बिहार में बहार है और बहाली 11,000 है। नमस्कार भारत, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माइल्डली थॉटफुल पे। बहुत चीज़ अभी बताऊंगा मैं इस रिक्रूटमेंट के, इस वैकेंसी के बहाली के बारे में, लेकिन एक और चीज़ आप समझो। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एग्जाम प्री होगा, मेंस होगा, टाइपिंग होगा, वैकेंसी है, 30,000 सैलरी होगी, एलिजिबिलिटी 12 पास है, 37 40 42 एज होनी चाहिए। सब मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन कुछ राज की बातें भी बताऊंगा, वीडियो के बीच में बताऊंगा, ताकि आप चीज़ों को समझ सको। तो आप एक बात समझो पहले, इस जो आपको दिख रहा है अभी आपके स्क्रीन पे, आपकी सैलरी कितनी होगी सीधे शब्दों में। एग्जाम क्लियर होता है, आपकी पहली सैलरी इन हैंड 30,000 के आसपास आ जाएगी आपको, जो कि सिर्फ 12वीं पास है। समझो ग्रेजुएट लोगों को भी इतना सैलरी आज नहीं मिलता है, और सिर्फ 12th पास के ऊपर इतनी सैलरी आपको मिलेगी एग्जाम पास करते हुए ही। एज क्या है? जनरल के लिए 37 मैक्सिमम, ओबीसी के लिए 40, एंड SC ST के लिए, बाकी के लिए सब डिटेल में बताऊंगा। 37 40 42 है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है ये समझो। एग्जामिनेशन पैटर्न आपका प्री एग्जाम होगा पहले, 600 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, सब स्लाइड आएगी अभी। फिर मेंस एग्जाम होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेंस एग्जामिनेशन भी होगा, क्या होगा नहीं होगा बाद में पता चलेगा। फिर टाइपिंग दो टाइप की है, हिंदी भी टाइपिंग होगी, इंग्लिश भी टाइपिंग होगी। डिपेंड करेगा कि आपका पोस्ट कौन सा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और सबसे बड़ी खबर जो कि आपके सामने है, 11,098 वैकेंसी है। देखो बिहार में शिक्षक के अलावा इतनी अधिक वैकेंसी कहीं नहीं आती है। तो ये, अगर आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी को और बिहार में नौकरी चाहते हो, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, और लूट लो। इस चैनल पे मैं कंटिन्यूअसली आपको बोले जा रहा हूँ कि इलेक्शन ईयर आने वाला 2024 में बहुत कुछ विस्फोट होने वाला है, क्योंकि इंडिया एक इलेक्शन ड्रिवन कंट्री है। इलेक्शन जब आते हैं चीज़ें खुल के आती है सामने में, इसलिए आपको ये चीज़ें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी कितना है, तैयारी क्या करनी है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि आप फ्री पेड कोर्स कहाँ से ले सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब समझाऊंगा। लेकिन अभी पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये एग्जामिनेशन क्या है, ये देखो। इस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये BSSC संस्था है, उसने एग्जामिनेशन निकाला है। ये इंटर लेवल है, इंटर लेवल 12th पास है। लास्ट ईयर इसी संस्था ने, BSSC ने, ग्रेजुएट लेवल CGL निकाला था, और उसका एग्जाम हुआ है, अभी रिजल्ट शायद फाइनल नहीं आया है। इसी ने निकाला था, इन्होंने निकाला था। और एग्जामिनेशन कब हुआ था वो भी मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप ये समझोगे 27 तारीख, 27/9/2023 आपका प्रारंभ है, यानी कि स्टार्ट होने वाला है फॉर्म फिलअप का। तो आप तैयार रहो सब चीजों के साथ में। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 11/11/2023, ठीक है। अब देखिए, इसका मैं PDF आपके, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्या क्या है, पद का नाम क्या है, जैसे ये हो गया निम्न वर्गीय लिपिक, कहाँ पथ निर्माण विभाग यानी कि PWD, लेवल क्या है 2, इंटरमीडिएट है, कंप्यूटर पर आपकी हिंदी में प्रोसेसिंग या टंकन चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। कितनी वैकेंसी है, इसी प्रकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग क्या है, उसमें कितने वैकेंसीज हैं, अनारक्षित के लिए, आरक्षित के लिए, इसमें हिंदी चाहिए, अंग्रेजी चाहिए। सब चीज़ें आपको क्लियर वहां पे दिख जाएंगी। यहाँ पे मैं सब डेटा लेके आया हूँ, सब चीज़ें हैं आपके सामने में। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ज़्यादा इसमें कुछ बताने का नहीं है, बताने वाली क्या चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल वैकेंसी यहाँ पे है, कुल पद संख्या अनारक्षित के लिए 5,064 है, और कुल कितना हो गया? कुल हो गया 11,098, जो मैंने वहां पे लिख के आपको दिखाया था, 11,098। तो बिहार में भाई बहार तो है, इस मामला में बहार इस बार आ गया है। अब आपको तैयारी क्या करनी पड़ेगी ये समझो। ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ज्यादा अधिक इसमें आपको जानकारी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, उम्र 37 40 40 40 है महिला के लिए, ठीक है। और एक एक और है, 42 भी है, वो आपको दिखेगा अगले स्लाइड में कि 42 भी है। अच्छा, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 42 है, जो मैंने लिखा है वहां पे सही है, 37 40 42, ठीक है। अब यहां आप देखिए एक और चीज, यस, आपका सिलेबस क्या है।
सिलेबस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझो। यहाँ कहा गया है कि परीक्षा के प्रारंभ यानी कि जैसे ही आपका 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना विद्यार्थी को लिया जाएगा, नहीं पहले आप ये देखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही 40,000 से अधिक आवेदन आ जाएंगे, यानी कि 11,000 नियरली आपके वैकेंसीज हैं और 40,000 से अधिक तो आना ही है यार। पिछला बार जब सिर्फ 1,000 1,500 वैकेंसी थी सीजीएल में, वहां पे चला गया था आवेदन आपका 10-12 लाख, तो इस बार तो 11,000 है, यहाँ तो 40-50 लाख चला जाएगा। तो 40,000 से अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि प्री का एग्जाम भी होगा और फिर मेंस का एग्जामिनेशन भी होगा, तो आप मान के चलो प्री और मेंस तो दोनों होने ही वाला है, वो कोई इसमें डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि जितनी वैकेंसी है 11,000, उसके 5 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 55,000 के अंदर में आना है, आपका रैंक 55,000 के अंदर में होना चाहिए। आपका टारगेट अभी से यही होना चाहिए, आपके जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए अभी यहां से 55,000। अब देखिए सिलेबस क्या है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं जांच। ये चीज कोई आपको नहीं बताएगा कहीं पे भी, मैं बताता हूँ। सामान्य अध्ययन क्या है? जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर्स जो आपके आसपास चल रहा है देश दुनिया में, उसके बारे में आपकी जानकारी। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस एवं गणित, इन दोनों के 25 + 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के आएंगे 50 क्वेश्चन यहाँ पे। और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इनके मिला के कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। प्रति क्वेश्चन का 4 मार्क्स है, तो कितना हो गए? 150 गुने 4 यानी कि 600। और हर एक गलती के लिए जुर्माना भी लगेगा, 1 नंबर आपका कटेगा अगर आपने एक गलती की है तो। परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2 घंटा 15 मिनट। और ऑब्वियस सी बात है कि एक ही दिन परीक्षा होगा, आप जाओगे या तो मॉर्निंग शिफ्ट होगा या शाम का शिफ्ट होगा, और वो डिपेंड करेगा कितने दिनों में होगा, क्योंकि जब बिहार सीजीएल का एग्जाम हुआ था तो वो एग्जामिनेशन सुबह और शाम दोनों टाइम मिला के हो रहा था, और 2 दिन में यानी कि 3 शिफ्ट में वो पेपर खत्म हो गया था। कुछ घपला भी हुआ था उसमें, आपको याद है, पेपर लीक हो गया था, उसके बाद फिर री एग्जामिनेशन भी करवाया गया था। अगर आपने दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया वो भी कोई बात नहीं है। परीक्षा जो है वो किस में होगी? भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। और एक और इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदी में कोई त्रुटि होती है, कोई गड़बड़ी होती है क्वेश्चन में, तो अंग्रेजी को प्रथम प्रेफरेंस देना है, प्रथम मान्य अंग्रेजी होगा, इंग्लिश होगा। अगर इंग्लिश में गलत है तब उसको गलत माना जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। अब देखिए सिलेबस क्या है। सामान्य अध्ययन जो मैंने बोला, उसके बारे में आपको अपने आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी चाहिए, देश दुनिया की, समाज में उनका क्या हो रहा है उपयोग, उनकी योग्यता क्या है, देश में क्या चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, ये चीजों के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। एक चीज आप और समझो, ये तो डेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये डेट आप समझ चुके हो। कोई दिक्कत है यहां तक डेट समझने में? अब देखिए आपका 40% मिनिमम, यस, आपका मिनिमम बेंचमार्क कितना है? 40%। 40% आपको लाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन की थ्रू नहीं, ये तो ये जाने दीजिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं भी बताता हूँ आपको, रुक जाओ। ये डेट आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, 11 तारीख लास्ट है। ऑनलाइन मीडियम से पेमेंट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन से पेमेंट करो, एकदम निश्चिंत होकर ऑनलाइन से पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए 19 तारीख को ये निकला है, डेट दिया गया है, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। डेट फिर से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए आपको एक और चीज़ समझना होगा, वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, एक अलग पेज में समझाऊंगा आपको। सिलेबस, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, जनरल साइंस प्लस मैथ्स, ठीक है, 50 क्वेश्चन है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या आता है आप समझो, आपको पता होगा जनरल अवेयरनेस का मतलब ही हो गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि इतिहास, भूगोल, ठीक है। जनरल अवेयरनेस
करंट अफेयर्स, आपके आसपास जो चल रहा है, सामान्य ज्ञान, और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा चीजें होती है जनरल अवेयरनेस सब है। ठीक है। रीजनिंग का जो सिलेबस होता है, एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी, आपके क्या बोलते हैं उसको, रैंक्स, है ना, रैंक निकालना, रैंकिंग, डिक्शनरी, फिर इमेजेस, फिर आपके कोडिंग डिकोडिंग सब होंगे। ठीक है। और भी बहुत सारा सिलेबस, बहुत ह्यूज है। वो सिलेबस मत देखो, वहां पे सिलेबस जो दिया रहता है ना, एक्चुअल में वो अधूरा सिलेबस होता है, उससे बाहर आता है। जनरल साइंस में क्या हो गया, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका हो गया। ठीक है, बायो, पीसीबी आपका रहेगा जनरल साइंस में, हो गया खत्म। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल साइंस, मैक्सिमम चीजें बिहार रिलेटेड होंगी, बिहार रिलेटेड होंगी, ये चीज आप अभी से जान के रखो, बिहार रिलेटेड होंगी। मैथ्स का सिलेबस, मैथ का सिलेबस बस देखो, एडवांस मैथ्स नहीं है, एडवांस मैथ्स आपको नहीं मिलेगा। बाकी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद खास करके अर्थमेटिक, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, आप नाम बोलो बस, टाइम एंड वर्क, और नाम बोलो आप क्या है, और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और भी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना सिलेबस आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा चीजें, वो सब मैं करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सब चीजें मैंने आपको बता दिया क्या है नहीं है। ठीक है। पैसे के बारे में देखो यार, 545 रुपया कुछ लग रहा है जनरली, मैक्सिमम यही है, मनी मैक्सिमम यही है। उसके बाद कुछ लोगों के 150 भी लग रहा है, आपको पता है वो कास्ट के हिसाब से हो जाता है, सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको दिखना ही है, लेकिन मैक्सिमम 500-550 रुपया है, तो इसके अंदर में ही हो जाना है। तो आपको पैसे के बारे में सोच के फॉर्म ना भरो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 11-11.5 हज़ार तो रोज वैकेंसी आती नहीं है कि नहीं। तो इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। अब आता है मेन थिंग जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, फ्री पेड कोर्स, यानी कि कंटेंट आपको मिलेगा, पढ़ाया जाएगा पेड कोर्स का, लेकिन आपको मिलेगा फ्री में। कहां से मिलेगा, आप इस चैनल पे जाओगे जिसका नाम है माइल्डली थॉटफुल, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे होगे, सी बात है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप देखना एसएससी सीजीएल 2024 के लिए पेड कोर्स स्टार्ट हुआ है, फ्री कोर्स, फ्री पेड कोर्स है। ठीक है, फ्री पेड कोर्स है, वहां पे एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। आप अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक उठाओगे और हर चीज वहां बताया गया, आप सिलेबस देखोगे उसको पढ़ोगे, सिलेबस देखोगे उसके पढ़ोगे। ठीक है, एकदम फ्री में, कहीं भी किसी के पास भी आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ लो वहां से। मैं उसको भी कंटिन्यू करते जा रहा हूं, चीजें हो जाएंगी। एक चीज और आप समझो कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, फॉर्म फिलअप कब तक होना है, नवंबर तक। एक चीज आप याद करो, पिछले साल जब सीजीएल वाली आई थी वैकेंसी बिहार की, एसएससी की, उस टाइम क्या हुआ था कि अप्रैल मई में फॉर्म फिलअप हुआ था, और एग्जामिनेशन 6 महीने बाद दिसंबर के महीने में हुआ था उसमें। उस बार दिसंबर के महीने में एग्जाम हुआ था, दिसंबर के महीने में कैंसिल हो गया एक पेपर, फिर अगला एग्जाम कब हुआ, मार्च के महीने में, अगला एग्जाम मार्च के महीने में हुआ, एक पेपर कैंसिल हो गया था। रिजल्ट कब आई है, मई के महीने में, यानी कि टोटल 1 साल का प्रोसेस मिनिमम है। अब अगर आप याद करो पिछला बिहार इंटरमीडिएट लेवल का, तो जो 2014 में आया था, उसका रिजल्ट आपका 2021 या 22 में आया, 22 में, यस टू बी एग्जैक्ट 22 में उसका रिजल्ट आया, 8 साल के अंतराल पे। तो क्या इस बार ये गलती करेगी सरकार, कभी नहीं करेगी, वरना सरकार हिल जाएगी। तो आप मान के चलो कि आपका एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं अगले साल मार्च के महीने में हो सकता है, मार्च में।
मार्च 2024 में आपका एग्जामिनेशन होने के पूरे आसार है, पूरे आसार है मार्च 2024 में आपके एग्जामिनेशन हो जाए क्लियर। अगर सब चीज ठीक रहा, अगर सब चीज ठीक रहा तो समझो आपका रिजल्ट आ सकता है अगले साल जून में, जून 24 प्री का। और उसके फिर 2 महीना बाद, 2 से 3 महीना बाद मान के चलो सितंबर अगस्त में ही मैं बोलता हूं कि आपका 2024 में इसका मेंस का परीक्षा होगा। कंसिडरिंग कि एक एक चीज स्मूथ चल जाए, जो कि बिहार सरकार में थोड़ा सा त्रुटि तो रहता ही, आपको पता है चीजें उतनी स्मूथ नहीं हो पाती, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन ईयर है तो चीजें बहुत स्मूथ से हो जाए, उम्मीद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपका हो गया एग्जामिनेशन कब होगा। और ये कोई फेक चीज नहीं है, लास्ट ईयर के बारे में है, आप जाके चेक कर लेना। लास्ट ईयर सीजीएल का एग्जाम जो बिहार ने लिया था कैसे हुआ था, इसमें कोई भी मनगढ़ंत बातें तो है नहीं। अब जो मैं बता रहा था आपको फ्री पेड कोर्स कैसे मिलेगा, ये तो मैंने बता दिया कि टॉपिक्स मैं वहां पे कराते जा रहा हूँ सीजीएल 24 के लिए। फ्री पेड कोर्स आप वहां से उठाओगे, एक टॉपिक पढ़ते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। कोई चीज डाउट होगा आप टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, वहां से आप कोई भी चीज जाके ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। ओपन चैट है, कोई भी वहां पे मैसेज कर सकता है, या फिर आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। अब एक बात समझो आप, वहां पे सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आप सब चीज फ्री में चाहते हो, एवरीथिंग आप अगर फ्री में चाहते हो कि हाँ पेड कोर्स हर चीज आप भैया भाई, छोटे भाई बड़े भाई जो भी है बोलना है आपको, आप फ्री में करा दो, 6-8 महीने का टाइम है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना पड़ेगा वीडियो में, कि आप कमेंट करो कि यस हम लोग चाहते हैं कि आप फ्री में सब चीज़ें पढ़ाओ, करा दो, एक सेपरेट कोर्स बनाओ, सेपरेट बनाओ बैच फॉर बिहार एसएससी, ठीक है, 2023, और यूट्यूब में फ्री में पढ़ाओ। अगर वहां पे आपका कमेंट आता है भर भर के, तो मैं डेफिनेटली सब चीजें फ्री में, वैसे देखो ये चीज काफी है आपके लिए, ये चीज काफी है, आप बोलोगे तो मैं रीजनिंग अलग से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग भी मेरा अच्छा है। बट अगर आप चाहते हो कि आप एक ही सेपरेट में बैच में चाहो कि हाँ एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाए सीएचएसएल 2023 के लिए, जहाँ पे हर एक चीज आपको सही तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि बिहार में सवाल कहाँ से आते हैं। बिहार में सवाल पता है कहाँ से आते हैं, एसआई, जिसको दरोगा ये सब बोलते हैं, एसआई हो गया, फिर आपका जो पिछले साल सीजीएल हो गया, फिर आपका पिछला जो आपका इंटरमीडिएट लेवल हुआ है वो हो गया, सब इसी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते हैं, सारे सवाल इसी के प्रीवियस ईयर से मिलेंगे, इधर का सवाल उठ के उधर जाता है, लेखपाल हो गया, लेखपाल हो गया या जो भी होगा, स्टेनो हो गया, ये सब टाइप का जो होता है, यहाँ से सवाल उठ के उधर जाते हैं, उधर से सवाल उठ के इधर आते हैं। बस यही होता है बिहार में, कोई नया सवाल नहीं बनाया जाता है। कौन मेहनत करे यार, क्यों मेहनत करे, जब सवाल ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, कौन मेहनत करने जाएगा फालतू का। कॉपी मारो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये चीजें समझ होनी चाहिए इसकी, तो वो चीजें मैं आपको चीज से बता सकता हूँ। अगर आप बोलोगे तो सेपरेट बैच में बनाऊंगा इसके लिए, जहाँ पे कि आपको हर चीज फ्री में, एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, वहां पे आप पढ़ सकते हो चीजों को। और आपको मालूम ही है, आप वो कंटेंट जाके देखो सीजीएल 24 का, अगर आपको लगे कि हाँ सही पढ़ा रहा है तभी ये बात बोलो। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया मैंने बना दिया फिर आप कोई देख ही नहीं रहे हो, कोई मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। अगर एक लड़का भी नहीं देखा जिसको चाहिए था, रिक्वायरमेंट था, क्या फायदा। बिहार इतना गरीब राज्य है, कौन अभी जाके 10,000 5,000 रुपए दे कोचिंग में, है ना। तो अगर फ्री में आपको मिल रहा है चीजें तो उसको पकड़ो, आप मेरे को बताओ ये चीज, तो फिर मैं आपके लिए ये चीज अरेंज कर सकता हूँ। नहीं बोलोगे तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, कहीं जाके पैसा देना पड़ेगा, वहां पे बैच खरीदना पड़ेगा, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्री में मिल रहा है तो उसका लाभ उठाओ, है कि नहीं। अगर जियो सिम फ्री में मिल रहा है तो क्यों क्यों एयरटेल पे जाना, जब तक जियो सिम फ्री दे रहा है चीजें, लाभ उठाओ उसका। अब आइए टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप का फंडा देखो क्या है, इसमें आपको 5 डेज, 5 डेज अ वीक, एक वीक में डीपीपी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, सभी सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स। अब ये टारगेट बैच है, टारगेट ग्रुप है,
मतलब कि आपको टारगेट दिया जाएगा, हर रोज कुछ ना कुछ आपको अचीव करना है। अभी देखो ये ऑल सब्जेक्ट मैंने बोला इनिशियली तो उतना हाई नहीं रहेगा, बट टुवर्ड्स द एंड हम लोग ये ऑल सब्जेक्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको। अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा चीजें। गाड़ी अगर स्टार्ट होगी तो पहले यार 20 के स्पीड पे चलेगी ना, डायरेक्ट तो चली नहीं जाएगी 90 के स्पीड पे, एक्सेलरेट तो धीरे धीरे करेगा। तो आप ये बात समझो कि टारगेट बैच या टारगेट टेलीग्राम ग्रुप का एक ही मकसद है कि जिसको ये चीज चाहिए कि हाँ यार मुझे कोई चीजें सपोर्ट करे, एज अ गाइड करे कि हाँ मेरे को ये चीज टारगेट दिया गया तो मैं ये चीज कर लूंगा या कर लूंगी, इतने दिनों में इतने देर में मैं कर लूंगी। और ऑब्वियस ही बात है उस एग्जाम्स के वो सारे प्रीवियस ईयर या फिर नए क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन में आने वाले होंगे, सब टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और ये चीज अगर आप यहां से पकड़ के चलो 8-9 महीना करते हो तो आप समझ जाओ कि आपको बस 55,000 के अंदर में आना है। आपका कंपटीशन 55,000 लोग हैं, आपके कंपटीशन 50 लाख लोग नहीं है जितने फॉर्म भरेंगे। आपका कंपटीशन 55,000 है और 55,000 के अंदर में आना है आपको। तो ये बेनिफिट आपको हो सकता है। देखो अब ये एक बिल्कुल डेडिकेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। यूट्यूब पे मैं सब चीज फ्री कर रहा हूँ, सब चीज फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप जो बोलोगे मैं प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे। लेकिन ये टारगेट जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, ये एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, मतलब कि सबके लिए एक प्रॉपर होगा, है ना। इसको पर्सनल बेनिफिट मिलेगा इससे लोगों को। तो ये फ्री कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पीछे कुछ लोग लगेंगे, उनको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, वो इसी बात है। मैं तो फ्री कर दूंगा। और दूसरी बात है कि अगर मैं इसको फ्री कर दूं ना तो वहां पे ऐसे लोग आ जाएंगे जो बिल्कुल सीरियस नहीं होंगे, नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स आ जाएंगे जिससे कि आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं ग्रुप में मैक्सिमम 1,000 लोगों को रखूंगा, ठीक है, ताकि सब लोगों पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा सके। और जिसका प्राइस मैंने सोचा है कि सबसे बेयर मिनिमम 99 रुपीज ही हो सकता है, इससे ज्यादा क्या ही होगा यार। 8 महीना के लिए, अगर 9 महीना के लिए मैं 99 रुपये रख रहा हूँ तो एक महीना का कहीं ना कहीं शायद 10 रुपये भी नहीं है, 9 रुपये है। और 9 रुपये आपको एक महीना देना है, हर रोज आप देख लो उसका कितना बनता है। शायद पैसे में बनेगा 10-20 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा से बनेगा। तो आप ये समझो कि आपको पर डे सिर्फ 50 पैसे देने हैं और उसके लिए आपको सब चीजों का पीडीएफ या ये सब चीजें प्रोवाइड की हुई मिल जाएंगी। तो 1,000 लोगों का ये सिर्फ रहेगा। अगर आप ये चाहते हो ज्वाइन करना तो आप कमेंट करो, ठीक है। या फिर कमेंट करो, या फिर आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप मेरे को यानी कि ओनर को जाके मैसेज करो कि आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर 1,000 लोग पुर गए तो फिर यार नहीं लूंगा मैं, क्योंकि 1,000 से ज्यादा तो मैक्सिमम हो गया। 1,000 लोग से ज्यादा ध्यान देना इज नॉट पॉसिबल। सो 1,000 लोग इज काइंड ऑफ प्लॉजिबल, रीजनेबल है। और यही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी है, सीधी बात है, ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है, ये वाला बात, ठीक है। तो आप सब चीजों को देख लो, समझ लो क्या करना है और बताओ। मैं हर चीज आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं, जितना हो सकता है सब फ्री दूंगा, हर एक चीज फ्री करूंगा। सिर्फ एक टेलीग्राम वाला चीज फ्री देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर मैं काम कर रहा होता तो यार मैं फ्री में कर देता, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज मेरे से सिर्फ नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, थोड़ा सा ना स्क्रूटनी करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हर चीज आप फ्री में एकदम कर दोगे ना तो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स आ जाएंगे जिससे कि आपका नुकसान होगा। तो सभी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप चाहो इस चीज पे बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाँ लास्ट में सिंपल सी बात है, अगर यहाँ तक देखते हुए आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। और अगर आप एसएससीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि करना। चैनल के हिसाब से आप देख ही सकते हो, यहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीजें दी जाती हैं, बताई जाती हैं, जहां तक कोशिश किया जाता है हर चीज फ्री में दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।